देखिए भाई, सीधी बात है, राजनीति में कलम सबके हाथ में होता है, पर उस कलम से लिखने की कला सिर्फ दिल्ली वालों में होता है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 पहिए चलाने वाले एकनाथ शिंदे ने कैसे पंचर किया उद्धव ठाकरे की 3 पहिए वाली सरकार को, और यह भी जानेंगे कि देवेंद्र फडणवीस क्यों सीएम नहीं बने, और जाते जाते अमित शाह की चाणक्य नीति के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, 2-3 हफ्तों से आप लगातार सुन रहे होंगे महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, और इसको लेकर सबके अलग अलग राय है। पर इससे पहले कि हम मुद्दे पे जाए, शॉर्ट में और फटाफट समझते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे ने यह बगावत क्यों किया। अगर आपको यह बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो के इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे के बगावत के पीछे कोई 1-2 कारण नहीं है, ऐसे बहुत से कारण हैं। तो आज हम टॉप 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण थे जिसके वजह से उन्होंने ये बगावत किया। पहला कारण, 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बनाया, पर एकनाथ शिंदे को यह लगा कि उनको मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। तो मतलब ये बगावत की जो आग है वो 2.5 साल पहले से ही लग चुकी थी। दूसरा कारण, एकनाथ शिंदे का यह भी शिकायत था कि उनके मंत्रालय में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का दखलंदाजी हमेशा होती थी। उनके ना बोलने के बावजूद भी उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। तीसरा कारण, शिंदे की दोस्ती देवेंद्र फडणवीस से थी, और यह बात उद्धव ठाकरे को सहन नहीं होती थी, जिसके वजह से एकनाथ शिंदे की हर बात को काटा जाता था पार्टी में, और उनको किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं दिया जाता था। और चौथा कारण, 2019 में शिवसेना ने 3 पहियों वाली सरकार बनाई कांग्रेस और एमसीपी के साथ, और ये बात से एकनाथ शिंदे नाराज थे, क्योंकि उनको यह लगता था कि इससे शिवसेना के वोटर्स बट जाएंगे और हिंदुत्व के मुद्दे से पार्टी अलग हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स थे, बहुत मेन पॉइंट्स। बाकी और भी पॉइंट्स है, उसको इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसमें सीधे सीधे आपको ये पता चलता है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से खुश नहीं थे, और ना एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से खुश थे। तो दोनों के बीच में उतना पट्टा नहीं था, पर 2.5 साल तक हमको यही लगा कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्यों सीएम नहीं बने। देखिए भाई, सीधी बात है, राजनीति में कलम सबके हाथ में होता है, पर उस कलम से लिखने की कला सिर्फ दिल्ली वालों में होता है। इस बात को याद रखिएगा। कल दोपहर तक हमको यही लग रहा था कि महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे, और दोनों ने गवर्नमेंट को फॉर्म करने को लेकर बैठक भी किया। पर अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये डिसीजन लेना पड़ा? तो इसको जानने के लिए हमको 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा, जब उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम पद से इस्तीफा देते वक्त ये कहा कि वो चाहते हैं कि अगला सीएम जो भी बने वो शिव सैनिक ही बने। तो सोचिए, अगर फडणवीस सीएम बन जाते तो उद्धव ठाकरे और कुछ विरोधियों के पास एक सॉलिड मुद्दा मिल जाता इसका विरोध करने के लिए। और आपको पता ही है कि मुंबई में दंगे किस तरीके से होते हैं, और खुद एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि वो शिवसेना में रह के ही बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की लड़ाई को आगे लेकर जाए, जिसके वजह से मोदी जी और अमित शाह जी को यही सही लगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल बचा है उसमें एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाना उचित है। पर अगर आप न्यूज में देखे हो तो कल आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा जब सीएम का ऐलान किया एकनाथ शिंदे को कि मैं पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं दूर रह के ही सहयोग करूंगा। पर देवेंद्र फडणवीस की यह बात भी नहीं चली। दिल्ली से लगातार यही प्रेशर आ रहा था कि उनको पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने वीडियो और ट्वीट के जरिए यह भी ऐलान कर दिया कि हम देवेंद्र फडणवीस के त्याग का सम्मान करते हैं। और नड्डा जी के रिक्वेस्ट के बाद, इसको ध्यान सुनिएगा, नड्डा जी के रिक्वेस्ट के बाद देवेंद्र फडणवीस फाइनली ये मान गए कि वो सरकार में शामिल होंगे। और इसके पीछे भी बहुत सटीक राजनीति है, पहले इसको समझते हैं। एकनाथ शिंदे को सीएम पद का उतना तजुर्बा नहीं है, क्योंकि वो पहली बार बने हैं। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनने के बाद कुछ बाधाएं आए, पर वही दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को सरकार चलाने का अच्छा खासा तजुर्बा है, और देवेंद्र फडणवीस की ये खूबी को दिल्ली वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग किया और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। अब बीजेपी कह सकता है कि चिट भी मेरा और पट भी मेरा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अरे मियाँ, आप अमित शाह की चाणक्य नीति के बारे में बताना भूल गए क्या? अबे लाला, बहरा हो गया क्या? अभी तक क्या बताया हूं? दोस्तों, अभी तक महाराष्ट्र में जो भी सर्कस चला उसका रिंग मास्टर अमित शाह ही तो था। अच्छा, जो समझने वाले ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये लाला गधा साले। और दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया हूं कि लाला का शुद्धिकरण हो चुका है, उसको कमेंट में बधाई जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।